देखो सृष्टि, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, तो उस आदमी ने मुझे धक्का दे दिया था, वरना मैं तुम्हें कब का हरा देता। मतलब भी कब कर देता? हाँ। कुछ भी। बच्चों, एक काम करो, जाके टिश्यू पेपर ले आओ, क्योंकि तुम्हारे समीर अंकल ना अभी बहुत जोर जोर से रोने वाले हैं। ओए, जाओ, तुम भी जाओ, गो। क्या कहा था तुमने कि लड़के लड़कियों को जीतने देते? अब क्या हो गया शॉटी? हाँ, तो मैं तुमसे क्या पूछ रही थी कि तुमने सपने में क्या देखा, बताओ। सपने में? ओह, याद नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, याद आया। क्या? वो करण भाई ने ना मुझे अर्जेंटली बुलाया था, लेकिन तुम मुझे रास्ते में मिल गई और मैं भूल गया। ओके, बाय बाय, आई गॉट टू लीव, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत ही बड़े लोग हैं, लोग भी चंगे हैं। सला बहन जी को पहचानते हैं, इसका मतलब मुझे भी पहचानते होंगे। हाँ जानकी जी, आप पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? पर माफ करना, मैं आप सबके बारे में जानती नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। लगता है जानकी जी कुछ परेशान सी हैं। कोई बात नहीं जी, आप टेंशन ना लीजिए, अपने दिमाग पे जोर नहीं डालिए। वैसे भी पहली बार आप हमारे घर आए हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, ये आना जाना बरकरार रखिएगा, तभी तो सब कुछ पहचान पाएंगी आप। आपकी मेहरबानी है। ओह गॉड जानकी, वो भी राखी आंटी के साथ। अब तो पलटकर वापस भी नहीं जा सकती। आंटी को अजीब लगेगा और शक हो जाएगा मुझ पर। क्या हुआ जी, आपको कुछ याद आ गया क्या? शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। शर्लिन, मैंने आपको पहचान लिया। नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ। जब मुझे होश आया था तब आप सला बहन जी के घर आए थे ना। सला बहन जी ने मुझे बताया था आपका नाम शर्लिन है। ओह थैंक गॉड, इसका मतलब इसकी मेमोरी वापस नहीं है। ये सिर्फ कल की बात कर रही है, पहले का ऐसे कुछ भी याद नहीं। हाँ जी, कैसे आप? आपकी तबीयत कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? आप लोग दोनों कल मिले थे क्या? जी मेरी तबीयत ठीक है, बस आप लोगों की दुआ है। वेरी नाइस। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में मिलूं। एक्सक्यूज। अब इसे क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अरे ऋषभ बेटा, आपने पानी लाने की तकलीफ, क्योंकि मैंने कोई तकलीफ? Are you okay? मैंने बोला तब पानी के लिए वो लिया था। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं, आप ही तो मेरी माँ जैसी हैं। और अगर आप मुझे अपना बेटे जैसा समझती हैं तो फिर मेरा फर्ज बनता है। नहीं, आप बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही हैं। आपकी माँ ने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, आपके परिवार वालों ने आपको इतनी तमीज सिखाई है कि आप बड़ों का इतना मान करते हैं, उन्हें इतनी इज्जत देते हैं। सच में बहुत अच्छे हैं और आपने भी तो हमें अपने परिवार का हिस्सा ही बना लिया। सच कहूं तो यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मतलब जिनको मैंने सिर्फ अखबारों में और टीवी पे न्यूज आती है ना, उसमें ही देखा था। कभी सोचा नहीं था कि उन्हें ऐसे सामने से देख पाऊंगी। ये अगर हुआ है ना तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने हमें अपनी खुशियों में शामिल किया। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आप भी तो मेरे परिवार का हिस्सा है और ये पूरा श्रेय ना मेरे माँ बाप को जाता है। जैसे उन्होंने मुझे बड़ा किया उसको जाता है, और मेरे लिए ये बड़े और छोटे में कभी कोई फर्क हुआ ही नहीं।
क्योंकि इंसान बड़ा और छोटा अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से होता है ना, बस। सच मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी जो मुझे पृथ्वी और आप जैसे लोग मेरी जिंदगी में मिले। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, आपकी बातों का मैं बुरा क्यों मानूंगी? प्रीता जी के लिए पृथ्वी का रिश्ता आपको कैसे मिला? मिसेस वालिया की वजह से। वो चेंबूर में ना मिसेस वालिया जो है ना वो ही लड़कों के रिश्ते लेकर आती है, तो उन रिश्तों में पृथ्वी का रिश्ता भी था। उन्हें अच्छी और सुशील लड़की चाहिए थी, अमीर है तो, लेकिन जब उसके माँ बाप से मिली और उनसे मिली तो बहुत अच्छा लगा, बस रिश्ता पक्का कर दिया। सच कहूं तो पृथ्वी ना बिल्कुल आपके जैसा है। अगर आपको ये ऋषभ इतना पसंद है तो फिर किसी ऋषभ जैसे को पाकर आपने संतोष कैसे पाली? आप तो करण की तरह मजाक नहीं करते बेटा, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो बीजी है ना, उनको दवाई खिलानी, और कुछ खाए बिना दवाई खाएंगी नहीं। सब लोग यही समझते हैं कि मैं एक बहुत ही जिम्मेदार और समझदार लड़का हूं, पर मुझे ये समझाएगा कि जब मैं अपने दिल की बात अपनी जुबान पर लाता हूं तो सबको मजाक ही क्यों लगता है? क्या मेरे जज्बात के नसीब में सिर्फ कुर्बानी ही लिखी? तो इसका मतलब यह है पुत्र, प्रीता को तू उससे कहीं ज्यादा पसंद करता है जितना मैं सोचता था। ऋषभ, तू बताएगा बेटा मुझे क्या चल रहा है तेरे दिल में? हा? और कब से चल रहा है? कि तूने जो कुछ भी अभी सरला जी से कहा, मैंने सब कुछ सुना और मैं समझ भी रहा हूं, लेकिन शायद सरला जी से मजाक मिलेगी। तू बताएगा मुझे? What to say? Just don't know. जो कुछ हो रहा है ये अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से। अच्छी लगती है मेरे को प्रीता जी रानी, और ये सिर्फ अच्छा लगना तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है। ये सिर्फ अच्छा लगना मेरी फीलिंग्स को जस्टिफाई नहीं करता। Dad, I mean, just look at her. She's just so perfect. ऐसा होना चाहिए इंसान। कभी कभी मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मैं उन्हें मिला, उनको जान पाया, उनको पहचान पाया, उनको समझ पाया। That's how the girl should be, Dad. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ बहुत अधूरा है, and I don't know what kind of feeling. बेटा, मैं तेरी इन सारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी तेरे मुंह से साफ साफ सुनना चाहता हूँ। Hey, love her. Dad, मैं एक्चुअली एक्सक्यूज मी, ऋषभ जी, आपने शलन को कहीं देखा है क्या? नहीं, वो I don't know. ऋषभ जी, क्या आप मेरे साथ 2 मिनट के लिए आ सकते हैं? क्या हुआ? एक्चुअली कुछ रिलेटिव्स हैं, उनको मुझे आपसे मिलवाना है। जब से ये रिश्ता तय हुआ है, सारा खुराना परिवार इतना खुश है कि आई कैन नॉट टेल यू। सब रिलेटिव्स मेरे पीछे पड़े हैं कि दामाद जी से कब मिलवाओगे, शादी कब करोगे, जल्दी शादी करो। महेश जी, क्या मैं अपने होने वाले दामाद को 2 मिनट के लिए लेके जा सकती हूँ? आओ ना ऋषभ, आइए आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।